अस्सलामुअलैकुम प्यारे बच्चों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। यूनिट नंबर 1 है हमारे पास सेट्स, लेक्चर नंबर 4। आज हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ सेट्स, सेट की टाइप्स। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ सेट्स। सेट 3 किस्मों के होते हैं: फाइनाइट सेट, मुतनाही सेट, इनफाइनाइट सेट, गैर मुतनाही सेट, एम्प्टी सेट, खाली सेट। सबसे पहले हम पढ़ते हैं फाइनाइट सेट यानी मुतनाही सेट। अ सेट विद लिमिटेड एलिमेंट्स, ऐसा सेट जिसके अंदर मौजूद जो एलिमेंट्स हैं वो लिमिटेड हो यानी उन्हें गिना जा सके। फॉर एग्जाम्पल ए इज़ इक्वल्स टू द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स लेस देन 10। हम उसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। नेचुरल नंबर्स 1 से स्टार्ट होते हैं, लेस देन 10 है तो 9 तक होंगे। आप देखें ये जो सेट है हमारे पास, इसके अंदर मौजूद जो एलिमेंट्स हैं, जो मेंबर्स हैं, जिन्हें उर्दू में अरकान कहते हैं, वो काउंटेबल हैं, उन्हें गिना जा सकता है, वो लिमिटेड हैं, 1 से लेके 9 तक हैं, इन्हें गिना जा सकता है, ये काउंटेबल हैं। तो ऐसा सेट जिसके अंदर मौजूद जो एलिमेंट्स हैं, जो अरकान हैं, उन्हें गिना जा सके यानी वो काउंटेबल हों, वो लिमिटेड हों, ऐसा सेट फाइनाइट सेट कहलाता है। क्लियर? आगे इनफाइनाइट सेट है हमारे पास, गैर मुतनाही सेट। अ सेट विद अनलिमिटेड एलिमेंट्स, ऐसा सेट जिसके अंदर मौजूद जो एलिमेंट्स हैं वो अनलिमिटेड हो यानी उन्हें गिना ना जा सके। फॉर एग्जाम्पल द सेट ऑफ काउंटिंग नंबर्स। अब जो नंबर्स हैं हमारे पास, देखिए 1 2 3 अप टू सो ऑन। अब काउंटिंग नंबर्स जो हैं, गिनती के जो अल्फाज हैं, नंबर्स जो हैं, काउंटिंग नंबर्स जो हमारे पास हैं 1 से लेके अप टू सो ऑन तक हैं, यानी इन्हें गिना नहीं जा सकता, ये काउंटेबल नहीं है, ये अनलिमिटेड है। तो ऐसा सेट जिसके अंदर मौजूद जो अरकान हैं, जिसके अंदर मौजूद जो एलिमेंट्स हैं, उन्हें गिना ना जा सके, वो काउंटेबल ना हो, ऐसा सेट इनफाइनाइट सेट कहलाता है यानी कि गैर मुतनाही सेट कहलाता है। आगे हमारे पास है एम्प्टी यानी नल सेट। एम्प्टी को नल सेट भी कहते हैं। अ सेट विद नो एलिमेंट, ऐसा सेट जिसके अंदर कोई भी एलिमेंट मौजूद ना हो, वो खाली सेट कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल बी है हमारे पास सेट। अब यहाँ देखिए इसके अंदर कोई भी एलिमेंट मौजूद नहीं है, तो ये क्या है? खाली सेट है। इसको हम 5 से भी डिनोट कर सकते हैं। आगे हमारे पास है सिंगलटन सेट यानी यक रुकनी सेट। अ सेट विद 1 एलिमेंट, ऐसा सेट जिसके अंदर सिर्फ एक एलिमेंट हो, सिर्फ एक से ज़्यादा एलिमेंट ना हो। फॉर एग्जाम्पल सेट सी है हमारे पास, इसमें देखिए हमारे पास एक ही एलिमेंट है 4। ऐसा सेट जिसके अंदर सिर्फ एक एलिमेंट मौजूद हो वो सिंगलटन सेट कहलाता है यानी यक रुकनी सेट कहलाता है। आगे देखें इक्वल सेट्स यानी मुसावी सेट। 2 सेट्स आर इक्वल, 2 सेट जो हैं वो मुसावी होंगे इफ़ दे हैव द सेम एलिमेंट्स, अगर उनके अंदर मौजूद जो एलिमेंट्स हैं, जो अरकान हैं, वो एक जैसे हों यानी सेम हों। फॉर एग्जाम्पल एक सेट P है हमारे पास और एक सेट Q है। सेट P में हमारे पास है 1 2 3 4 5। सेट Q में हमारे पास है 3 1 5 2 4। अब यहाँ देखें, अगर हम गौर करें सेट P और सेट Q पर, तो सेट P का हर रुकन जो है वो सेट Q का भी रुकन है। इसी तरह सेट Q का हर रुकन सेट P का भी रुकन है। इस तरह के सेट को हम मुसावी सेट कहते हैं और इसको इस तरह से लिखते हैं। 1, यहाँ देखें P सेट के अंदर 1 है, Q में भी 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ भी 3 है, 4 4 5 5। ऐसा सेट जिसके अंदर मौजूद जो एलिमेंट्स हैं वो सेम हो, एक जैसे हों, ऐसा सेट हमारे पास इक्वल सेट कहलाता है यानी मुसावी सेट कहलाता है और उसको हम इस तरह से लिखते हैं। आगे हमारे पास है इक्विवेलेंट सेट। इक्विवेलेंट सेट यानी मुतरादिफ सेट। इक्विवेलेंट सेट्स हैव डिफरेंट एलिमेंट्स। इक्विवेलेंट सेट जो हैं वो उसके अंदर मौजूद जो एलिमेंट्स होते हैं वो डिफरेंट होते हैं, मुख्तलिफ होते हैं। एलिमेंट्स यानी अरकान मुख्तलिफ होते हैं,
बट हैव द सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स, लेकिन जो उनके अंदर मौजूद एलिमेंट्स की जो तादाद है वो सेम होती है, वो एक जैसी होती है। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे हमारे पास एक सेट ए है और एक बी। सेट ए में हमारे पास 1 2 3 4 एलिमेंट्स हैं। सेट बी में हमारे पास कितने हैं? 1 2 3 4 एलिमेंट्स हैं। नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं? दोनों में 4 है, यानी नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेम है। लेकिन अगर वहीं एलिमेंट्स की बात की जाए, सिर्फ एलिमेंट्स की बात की जाए, तो वो सेम नहीं है, वो तो डिफरेंट है। एलिमेंट्स इसमें कौन से हैं? 1 2 3 4, इसमें एलिमेंट्स हैं ए बी सी डी। एलिमेंट्स जो हैं वो डिफरेंट हैं, लेकिन नंबर ऑफ एलिमेंट्स इसमें भी 4 हैं, इसमें भी 4 हैं। तो इस तरह के सेट को हम इक्विवेलेंट सेट कहते हैं, यानी मुतरादिफ सेट, और इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं। अगर हम नॉन इक्विवेलेंट सेट की बात करें, तो नॉन इक्विवेलेंट सेट हमारे पास एक ऐसा सेट होता है जिसके अंदर मौजूद जो एलिमेंट्स हैं वो भी डिफरेंट हो, और जिसके अंदर मौजूद जो एलिमेंट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, वो भी डिफरेंट हो। अब देखिए यहाँ पे 2 4 6 8 हैं सेट ए में हमारे पास, लेकिन सेट बी में हमारे पास 2 4 6 8 नहीं है। अगर वहीं नंबर ऑफ एलिमेंट्स की बात की जाए, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी सेम नहीं है। इसमें 1 2 3 4 हैं, और इसके अंदर कितने हैं? 1 2 3 4 5। इसके अंदर 4 है नंबर ऑफ एलिमेंट्स, इसके अंदर 5 है। नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी सेम नहीं है और एलिमेंट्स भी सेम नहीं है। तो इस तरह का जो सेट है वो हमारे पास नॉन इक्विवेलेंट सेट कहलाता है, और इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं। एक्सरसाइज 1.3 है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट इज़ द एम्प्टी सेट? दरअसल सेटों में कौन से खाली सेट हैं? द सेट ऑफ होल नंबर्स लेस देन 1। अब हमें पता है होल नंबर्स जो हैं वो 0 से स्टार्ट होते हैं। लेस देन 1 की बात की गई है। अगर हमें लेस देन 1 से होल नंबर का सेट बनाना हो तो हम इस तरह से बना सकते हैं, यानी 0 आएगा हमारे पास। तो अब देखें कि ये हमारे पास एम्प्टी सेट तो नहीं है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर 0 यानी कि एक एलिमेंट मौजूद है इस सेट में, एक रुकन यानी एक एलिमेंट मौजूद है इसके अंदर, तो ये एम्प्टी सेट नहीं है। जबकि एम्प्टी सेट तो वो होता है जिसके अंदर कोई भी रुकन यानी कि कोई भी एलिमेंट मौजूद ना हो। तो हम लिखेंगे इट्स नॉट एन एम्प्टी सेट, ये एम्प्टी सेट नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसके अंदर एक रुकन मौजूद है। आगे देखें, द सेट ऑफ द इंग्लिश अल्फ़ाबेट बिटवीन यू एंड वी। अब देखिए यू और वी जो हैं उनके दरमियान कोई और इंग्लिश अल्फ़ाबेट आता है? नहीं, यू के बाद डायरेक्ट वी आता है। तो ये क्या है? ये खाली सेट है हमारे पास। इट्स एन एम्प्टी सेट, ये खाली सेट है। बिकॉज, क्योंकि सच एलिमेंट्स डू नॉट एग्जिस्ट, क्योंकि इस तरह के एलिमेंट्स एग्जिस्ट ही नहीं करते। यू के बाद तो डायरेक्ट वी आता है, ऐसा ही है ना। आगे देखें, द सेट ऑफ वॉवल्स अदर देन ए एंड ओ। अब हमें पता है वोवल्स नंबर्स कौन से होते हैं हमारे पास? ए ई आई ओ यू वोवल्स हैं हमारे पास। अब यहाँ पे स्टेटमेंट पे देखें तो उन्होंने कहा है कि सेट बनाना है किसका? द सेट ऑफ वोवल्स अदर देन ए एंड ओ, ए और ओ के अलावा वोवल्स का सेट। तो आप देखें यहाँ पे ए और ओ के अलावा कौन से हैं? ई आई और यू। हम इनका सेट बना सकते हैं, ई आई यू। तो ये क्या है? ये एम्प्टी सेट नहीं है, क्योंकि एम्प्टी सेट तो खाली सेट होता है, लेकिन इसका तो सेट बन गया है। तो हम लिखेंगे इट्स नॉट एन एम्प्टी सेट। आगे देखें एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 2, सेपरेट द फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट फ्रॉम द फॉलोइंग। अब जो हमारे पास नीचे दिए गए जो क्वेश्चंस हैं, हमने उनमें से मुतनाही और गैर मुतनाही सेटों को अलहदा करना है, ठीक है। मुतनाही और गैर मुतनाही सेटों को अलहदा करें, यानी फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट्स को। अब देखें यहाँ पे सी है हमारे पास सेट, नंबर ऑफ डेज इन आ ईयर। अगर देखा जाए तो हाँ, ये तो काउंटेबल है, इन्हें गिना जा सकता है। फाइनाइट की डेफिनेशन क्या होती है फाइनाइट सेट की? ऐसा सेट जिसके अंदर मौजूद जो एलिमेंट्स हैं उन्हें गिना जा सके। अगर हम देखें तो एक साल में 365 डेज होते हैं। 365 को तो जो है वो काउंट किया जा सकता है, वो तो काउंटेबल है। तो ये क्या है? ये हमारे पास फाइनाइट है, यानी मुतनाही सेट है।
अगर आगे एफ को देखा जाए, सेट एफ है हमारे पास, उसके अंदर हमारे पास सी एफ आई एम ओ आर यू हैं। अगर देखें तो इस सेट के अंदर मौजूद जो अरकान है, इस सेट के अंदर मौजूद जो एलिमेंट्स हैं वो काउंटेबल है, उन्हें गिना जा सकता है। कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 हैं, तो ये काउंटेबल हैं, इन्हें गिना जा सकता है। और ऐसा सेट जो काउंटेबल हो, जिसके अंदर जो अरकान है, जो एलिमेंट्स हैं, उन्हें काउंट किया जा सके, उन्हें गिना जा सके, वो फाइनाइट सेट कहलाता है। तो ये हमारे पास फाइनाइट है। आगे देखें सेट जी, 1/2 2/4 3/6 अप टू सो ऑन। अब ये देखिए इसके अंदर मौजूद जो अरकान है इन्हें नहीं गिना जा सकता, क्योंकि ये तो जारी हैं, इसलिए ये इनफाइनाइट हैं, यानी गैर मुतनाही हैं। आगे देखें क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, फाइंड दैट द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ सेट्स आर इक्विवेलेंट और नॉन इक्विवेलेंट। बताइए कि दर्ज झेल सेटों के जोड़े मुतरादिफ हैं या गैर मुतरादिफ, यानी इक्विवेलेंट है या नॉन इक्विवेलेंट है। इस पार्ट को देखें, ए सेट है हमारे पास -2 -1 0 1, और बी क्या है 3 5 7 8। अगर हम देखें इक्विवेलेंट की डेफिनेशन, तो इक्विवेलेंट में क्या था हमारे पास, इक्विवेलेंट सेट में हमारे पास था कि ऐसा सेट जिसके अंदर मौजूद जो एलिमेंट्स हैं वो तो डिफरेंट हों, लेकिन नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो हैं वो सेम हो। अब देखें ये एलिमेंट्स जो हैं ये तो डिफरेंट हैं एक दूसरे से, लेकिन अगर वहीं नंबर ऑफ एलिमेंट की बात की जाए 1 2 3 4, इसके अंदर भी 1 2 3 4 ही हैं। तो क्या है कि ये हमारे पास इक्विवेलेंट सेट है। आगे देखें हमारे पास है द सेट ऑफ 5 रिवर्स ऑफ पंजाब। पंजाब के 5 दरियाओं का सेट। और सेट बी है हमारे पास द सेट ऑफ कलर्स इन पाकिस्तान फ्लैग, पाकिस्तानी झंडे में मौजूद रंगों का सेट। अगर देखा जाए तो पंजाब के 5 दरियाओं का सेट जो है वो 5 दरियाओं के नाम आएंगे ना उसमें। और अगर सेट बी की तरफ देखा जाए, पाकिस्तानी झंडे में मौजूद रंगों का सेट, तो वहाँ तो हमारे पास 2 आएंगे, एक वाइट और एक ग्रीन। तो अब यहाँ पे जो है 5 और यहाँ पे 2, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स को अगर देखा जाए तो वो तो सेम नहीं है, इसमें 5 होंगे, इसमें 2 होंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स तो सेम नहीं है। तो क्या है कि ये इक्विवेलेंट सेट नहीं है, ये नॉन इक्विवेलेंट सेट है। अच्छा बच्चों, बाकी आपने क्वेश्चन जो हैं वो होमवर्क में करने हैं।